ऑलराइट गाइज, तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हम मोकुदा और फैल को बात करते हुए देखते हैं, जहां पर फैल मोकुदा से बोलता है कि आज हम लोग लंच में क्या खाने वाले हैं। जिस पर मोकुदा बोलता है कि अभी तुम लंच के बारे में क्यों सोच रहे हो, अभी तो हमने नाश्ता किया था। वह बोलता है यार मैं तुम लोगों के लिए रोज खाना बनाता हूँ, तो मुझे भी कभी कभी ब्रेक चाहिए होगा ना। तभी वहाँ पर फैल के बालों से डोरा निकलते हुए बोलता है कि इसका मतलब तुम जब तक ब्रेक पर रहोगे हमें खाना नहीं मिलेगा। सोएबी बोलता है कि मुझे मास्टर का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा, बस हर टाइम खाना बनाते बनाते मैं बोर हो जाता हूँ। फैल मोकुदा से कहता है कि ऐसा तुम कह रहे हो, पर तुम्हारा बनाया हुआ खाना बस तुम ही बना सकते हो। मोकुदा कहता है कि मैं कुछ आसान सा खाना बनाना चाहता हूँ, जैसे कि बारबेक्यू पार्टी। जिस पर फैल कहता है बारबेक्यू जिसमें मीट के पीसेस में एक स्टिक घुसाई होती है, वही वाला ना। मोकुदा कहता है हाँ वही वाला, जिसको बनाने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा और ये जल्दी भी बन जाता है। तो फैल कहता है कि तुम अगर मीट बनाने वाले हो तो मेरा डन है। मोकुदा कहता है कि पर हमारे पास बारबेक्यू ग्रिल नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ब्लैक स्मिथ के मार्केट में आया हूँ। फिर वह एक ब्लैक स्मिथ के वर्कशॉप में जाता है। वहाँ पर वह ब्लैक स्मिथ मोकुदा को गालियाँ देते हुए उसे भगा देता है। फिर वह दूसरे ब्लैक स्मिथ के पास जाता है तो उसे वहाँ से भी भगा देता है। फिर वो तीसरे वाले के पास जाता है तो तीसरा वाला उसे मारने के लिए अपने हथौड़ी को उठा लेता है, जिससे मोकुदा डर कर भाग जाता है। उसके बाद वो थक हार कर गिल्ड में आ जाता है, जहाँ पर यूगो उसे बता रहा होता है कि यहाँ के ब्लैक स्मिथ अच्छे तलवार बनाने के लिए फेमस हैं। जिस पर मोकुदा बोलता है ओ तो इसीलिए वे लोग इस काम को नहीं करना चाहते हैं। यूगो उसे बताता है कि यहाँ के ब्लैक स्मिथ की तलवारें बहुत ही अच्छी होती है, पर ये ब्लैक स्मिथ बहुत ही गुस्से वाले लोग होते हैं और ये लोग वाइन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर तुम ये काम करवाना चाहते हो तो उन्हें वाइन का लालच देना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मोकुदा को खाना सर्व करते हुए देखते हैं। वह बोलता है कि आज हमें यही खाना पड़ेगा। जिस पर फैल कहता है कि यही वाला खाना ठीक है, पर मीट होता तो ज्यादा बेटर होता। फिर मोकुदा एक जगह पर बैठकर ऑनलाइन ग्रोसरी में वाइन ढूंढने लगता है। वह बोलता है कि मुझे हाई अल्कोहल वाला वाइन ढूंढना होगा। फिर उसे बिस्की दिखती है, जिसे खरीद कर वह उसे स्कैन करने लगता है और बोलता है कि यही वाला सबसे बेस्ट रहेगा। फिर वह डरते हुए एक ब्लैक स्मिथ के वर्कशॉप में जाता है, जहाँ पर वह ब्लैक बारबेक्यू ग्रिल बनवाना था। जिस पर वह ब्लैक स्मिथ बोलता है कि जाओ जाओ अपने घर जाओ, अच्छा है कि तुम मेरे जैसे भले आदमी के पास आए हो, नहीं तो तुम्हें मार मार कर भगाया जाता। मोकुदा बोलता है कि दरअसल मैं सबके पास जाकर ही आपके पास आया हूँ। जिस पर वह ब्लैक स्मिथ बोलता है कि तो तुम्हें मेरा जवाब पता ही होगा। फिर वह ब्लैक स्मिथ जाने लगता है तो मोकुदा पीछे से बोलता है कि मैं आपके लिए एक डील लाया हूँ। फिर वह वाइन को निकालते हुए बोलता है कि मैंने सुना था कि आपको वाइन बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद वह उसके ढक्कन को खोलता है। उसका स्मेल ब्लैक स्मिथ को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वह फटाक से मोकुदा के हाथ से वाइन लेकर टेस्ट करने लगता है। टेस्ट करने के बाद वो बोलता है वाह यार ये वाइन तो लाजवाब है, इस वाइन को पीकर तो मेरे में जान आ गई। वह मोकुदा से पूछता है कि ये वाइन तुमने कहाँ से ली है। ये सुनकर मोकुदा मन में हंसते हुए कहता है कि मेरा प्लान काम कर गया। मोकुदा उसके हाथों से वह वाइन लेते हुए कहता है कि ये वाइन एक बहुत ही दूर छोटे से कंट्री से आता है और ये यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर आप मेरा काम कर देते हो तो मैं आपके पेमेंट के साथ साथ इस वाइन की भी 5 बॉटल्स दूंगा। ब्लैक स्मिथ थोड़ा सा सोचता है और बोलता है नहीं 10 बॉटल, तुम मुझे मेरे पेमेंट के साथ साथ इसके 10 बॉटल दोगे तब मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। जिस पर मोकुदा उस बॉटल को उसे देते हुए कहता है कि ठीक। मोकुदा बाहर जाने लगता है तो वो ब्लैक स्मिथ उसे बुलाकर बोलता है कि मेरा नाम आलिस है। फिर मोकुदा अपने रूम में आकर बैठा हुआ होता है। वह बोलता है आज का काम तो हो गया। तभी उसे याद आता है कि वो गॉड्स को ऑफरिंग्स देना भूल गया है। उसके बाद वो गॉड से कांटेक्ट करता है, जहाँ पर सभी केक बहुत ही लाजवाब थे, वो मुझे चाहिए। उसके बाद वहाँ पर ब्लैक स्मिथ का गॉड आकर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारा लेवल अप होता है तो तुम एक टैलेंट को चूज कर सकते हो, तो तुम्हें नहीं लगता एक लिकर स्टोर भी आगे चलकर तुम्हारे टैलेंट में होगा। जिस पर मोकुदा सोचता है कि हाँ ऐसा तो हो सकता है। मैंने अगर टैलेंट में लिकर स्टोर चुना तो मेरे पास ढेर सारे कैटेगरी की वाइन्स आ जाएंगी। वो गॉड्स बोलते हैं हमने रिसर्च की है और हमें पता चला है कि तुम्हारा अगला टैलेंट लेवल 40 पर अनलॉक होगा, तो फटाफट से अपना लेवल 40 करो और टैलेंट में लिकर स्टोर को चूज करना, तभी वहाँ पर एक गॉड जल्दी हो जाएगा। तभी वहाँ पर दूसरी गॉडेस आकर बोलती है कि तुम लोग अकेले अकेले ही किसी बात को कंफर्म नहीं कर सकते हो। वह बोलती है कि अगला टैलेंट तुम कॉस्मेटिक्स को चूज करना, जहाँ पर सस्ते में बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। फिर और एक गॉडेस बोलती है कि तुम फ्रेंच शॉप को चूज करना। उन सभी की बातें सुनकर वहाँ पर मोकुदा बोलता है कि आप लोगों ने तो मेरी ऑनलाइन ग्रोसरी की बहुत सारी रिसर्च की है।
फिर सभी गॉड्स और गॉडेस उसको फोर्स करने लगते हैं। मोकुदा इस बात से इरिटेट हो रहा होता है तो वो चिल्लाकर बोलता है कि मेरा लेवलअप करने का कोई इरादा तो मैं आपकी दी हुई सारे ब्लेसेस लौटा दूंगा और ऑफरिंग्स भी भेजना बंद कर दूंगा, जिससे सभी गॉड्स और गॉडेस डर जाते हैं। एक गॉडेस बोलती है क्या सच में तुम ऑफरिंग्स भेजना बंद कर दोगे? तभी वॉर का गॉड बोलता है हम लोग ये सब गलत कर रहे हैं, जिस पर ब्लैक स्मिथ का गॉड भी हाँ करते हुए बोलता है कि तुम्हारी बात भी सही है, हम लोग को ऐसे उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। तभी एक गॉडेस बोलती है ठीक है वो सब छोड़ो, मैं कह रही थी कि उसने जो हमें ऑफरिंग्स भेजना मिस कर दिया था और नए टेनेंट की खुशी में मैं पर मोकुदा बोलता है ठीक है अब अपनी अपनी चीजों को बोलिए। तभी एक गॉडेस हाथ उठाकर बोलती है मैं सारे तरह की केक लेना चाहती हूँ, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी जितनी है तुम्हारे पास सब दे दो। जिस पर मोकुदा बोलता है 6 सिल्वर कॉइन में सब नहीं होगा। तो गॉडेस बोलती है कि मुझे चूज करने तो दो। मोकुदा मन ही मन सोचता है कि ये गॉडेस बहुत ज्यादा चालाक हो रही है। वह बोलता है कि ठीक है आप ही चूज कर लीजिए। फिर वो ग्रोसरी को नीचे से ओपन कर देता है। इतने सारे केक्स को देखकर वहाँ पर गॉडेस सोच में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है कि किस किस केक को लिया जाए। तो मोकुदा कहता है कि आप इसे लाइन वाइज चूज कर लीजिए, इससे आप सभी केक को ट्राई कर पाएंगे। गॉडेस बोलती है ठीक है। फिर दूसरी गॉडेस आ जाती है। वो बोलती है कि मुझे अपने बालों के लिए शैम्पू चाहिए। तो मोकुदा उसे एक अच्छा सा शैम्पू चूज कर देता है। फिर तीसरी गॉडेस और दोनों गॉड्स आकर बोलता है कि हमारे लिए वाइन दे दो। फिर मोकुदा सभी ऑफरिंग्स को रख के उसे भेज देता है। उसके बाद मोकुदा बोलता है ये तो कितना थकाने वाला काम था। उसके बाद मोकुदा खाना बनाने के लिए बाहर आ जाता है। वह बोलता है कि आज कुछ क्रिएटिव करते हैं। फिर वह एक बड़े से चिकन के अंदर राइस और मसाले को भर देता है और उसे बैम्बू स्टिक से पैक कर देता है। फिर उस पर ऑयल देकर उसे स्टोव में घुसा देता है। चिकन पकते पकते वह सुई से बोलता है कि मुझे इस तरह का मिथ्रिल से कुछ कटोरे और ग्लास बना दो। इस पर सुई मिथ्रिल का यूज करके एक अच्छा सा कटोरा और ग्लास बना देता है और बोलता है कि मास्टर हो गया। मोकुदा सुई से कहता है वाह सुई इतना जल्दी बना दिया। उसके बाद जल्दी चिकन भी रेडी हो जाता है। फिर मोकुदा सभी को सर्व कर देता है। उसके बाद सभी पूरे मजे से खाने लगते हैं। खाना होने के बाद मोकुदा को नींद आने लगता है और वह वहीं पर सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गॉडेस सबको देखते हैं जो पूरे मजे से पार्टी कर रहे होते हैं। फिर वॉर का गॉड ब्लैक स्मिथ के गॉड के पास आकर बोलता है कि मोकुदा ऐसे तो लेवल अप करेगा नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग उसे एक ब्लेसिंग दे देते हैं जिससे वो जल्दी लेवल अप हो जाएगा। ब्लैक स्मिथ का गॉड थोड़ा सोचता है और बोलता है तुम्हारी बात सही है, पर हम लोग उसे ब्लेसिंग देंगे तो उसे पता नहीं चलेगा। जिस पर वॉर का गॉड बोलता है कि वह अभी सो रहा है तो हम लोग उसे चुपके से ब्लेसिंग दे देते हैं। फिर वे दोनों जाकर उसे वहाँ पर ब्लेस कर देते हैं। फिर सुबह हो जाती है और मोकुदा उस ब्लैक स्मिथ के पास गया होता है। वह उसके वर्कशॉप में जाकर वाइन्स को रख देता है और बोलता है कि क्या मेरा काम हो गया है। फिर वो ब्लैक स्मिथ उसे ग्रिल दिखाते हुए बोलता है अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। तभी फेल कहता है कि तुम इसे यहीं पर ट्राई कर लो, इसे अभी घर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम अभी इसे यहीं पर ट्राई करते हो तो हम उतनी जल्दी खाना खा पाएंगे। फिर मोकुदा उसे बाहर में ही ट्राई करने लगता है। वह बहुत सारे मीट को लेता है और उसे ग्रिल करने लगता है। फिर वह ब्लैक स्मिथ वहाँ पर कुछ सॉसेज को लाकर ग्रिल करने लगता है और बोलता है कि ये सॉसेज मैंने घर पर ही बनाए हैं, तुम ट्राई करना चाहोगे? मोकुदा बोलता है क्या सॉसेज, आज तो पार्टी हो गई। वह ब्लैक स्मिथ से बोलता है कि आप जाकर वहाँ पर बैठ जाइए, मैं सभी को ग्रिल कर देता हूँ। मीट के ग्रिल होने के बाद वो उसे बहुत सारे स्लाइस में काटता है और बहुत सारे सॉसेज को टेबल में रखकर उसे रेडी कर देता है। फैल उसे नहीं है ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। जिस पर मोकुदा उसे बोलता है कि ये वासाबी सोया सॉस है। ब्लैक स्मिथ भी उसके साथ सॉसेज शेयर करता है जिसे खाकर मोकुदा बोलता है वाह ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। उसके बाद ब्लैक स्मिथ उस वाइन को निकालता है जिस पर मोकुदा उसे कहता है कि थोड़ा सा रुक जाइए और उसके वाइन को लेकर एक कोने में आ जाता है जहाँ पर वह ग्रोसरी से आइस क्यूब्स और सोडा खरीदता है और सुई के बनाए हुए ग्लास में सभी चीजों को डालकर उस पर एक नींबू देता है और बोलता है कि कमाल का लगा, इसे पीकर तो कूदने का मन कर रहा है। फिर वह ग्लास पर उस आइस को गौर करता है। वह मोकुदा से पूछता है ये आइस तुम्हें अभी के टाइम पर कहाँ पर मिले और ये ग्लास भी मिथ्रिल का है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि आपको पता चल गया। ब्लैक स्मिथ कहता है कि मुझे इतना भी बुड़बक मत समझो, मैं यहाँ का बेस्ट लोहार हूँ। फिर वो एक जगह पर बैठते हुए कहता है कि वैसे मैंने सोचा नहीं था कि एक मामूली सा और आलसी दिखने वाला इंसान डोलान डंजन को जीत लेगा। जिस पर मोकुदा बोलता है आपको मेरे बारे में पता था? तो वो ब्लैक स्मिथ बोलता है कि अभी पूरे शहर में तुम्हारे बारे में ही सिर्फ चर्चा चल रही है। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।